माय नेम इज शाहरुख और आई एम ए टेररिस्ट। ये जाफराबाद का था। ढोंग रचते हो तुम भाईचारे का। लाओ भाईचारा सामने आओ कि क्या जरूरत है किसी नेता की। नेता अपने अंडर प्रेशर आ जाएगा जब आप अपनी मस्जिद से ऐलान करोगे क्या हिंदू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हर नेता प्रेशर में आ जाएगा अपने आप। अगर ये एलिट क्लास का डॉक्टर ना फटा होता, समझ में आता कि हाँ किसी पंचर वाले ने, किसी केला बेचने वाले ने मजबूरी में बम फोड़ दिया होगा पैसों के लिए। वो तो एलिट क्लास थी, व्हाइट कॉलर थे वो तो। इन्हें हमसे इतनी नफरत है क्यों? हमारी सरकार को, पावर सेंटर को, जो पहले देश में छोटे छोटे पाकिस्तान बने हुए हैं उनकी सफाई करनी चाहिए। उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का नंबर लिया जाए। आप बांग्लादेश को भी हल्का ना समझे। वो घुसपैठ जिहाद चला रहे हैं, सीमा जिहाद चला रहे हैं। जितने भी दिल्ली में क्राइम है वो कितने कर रहे हैं? कौन कर रहा है? रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। एकदम से क्राइम बढ़ गया। अब देखिए ना, ब्लास्ट हुआ, सारे गायब हो गए। दिख रहा है आपको चांदनी चौक में भीड़? कहाँ गए? सारे के सारे गायब हो गए एकदम से। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज भी हम लाल किले की ही बात करेंगे। इस लाल किले की बात पे जो लाल किला के जो सामने ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट ने अब तो सरकार ने भी कह दिया कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, मतलब ये आतंकवादी घटना है। यह आतंकवादी घटना जो हुई, इससे ये चीज़ तो पता पड़ गई कि आतंकवादी घटना है। लेकिन अब एक इन्वेस्टिगेशन और बैठ रही है कि क्या ये पाकिस्तान ने करवाया है या नहीं करवाया है। जिस तरीके से एग्रीमेंट हमारा पहलगाम अटैक के बाद हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जब डीजीएमओ जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो भीख सी मांगने लग गए थे कि प्लीज़ अभी रोक दो, वो रोक दो, तो उसके तहत एक एग्रीमेंट तैयार हुआ कि अगर कोई भी भारत देश के अंदर छोटे से छोटा टेरर अटैक होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये वॉर और टेरर में फ़र्क क्या है? वॉर और टेररिस्ट में फ़र्क क्या है? जब एक्ट ऑफ टेरर लगता है तो मतलब आतंकवादियों को मारना है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और लश्कर ए तैयबा को पाकिस्तान में घुसकर मारा। लेकिन अगर एक्ट ऑफ वॉर लगा तो फिर आतंकवादियों नहीं बल्कि नेशन टू नेशन लड़ाई होती है। जब वॉर होता है तो युद्ध होती है और एक देश दूसरे देश से लड़ता है। तो अब देखना ये है कि अगर पाकिस्तान का अगर हाथ इसमें पाया गया तो एक्ट ऑफ वॉर लगेगा और पाकिस्तान की क्या हालत होगी। फिलहाल पाकिस्तान बहुत तेज बनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही 10 तारीख को यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट करवाया, ठीक उसी अगले दिन 11 तारीख को उन्होंने अपनी कोर्ट के आगे ब्लास्ट करवा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जल्दीबाजी में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे वहाँ पर हाई कोर्ट, जैसे वहाँ पर कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ गाड़ी में, जिसमें 10 से 12 लोगों की मौतें हुई पाकिस्तान के अंदर, तो खुद अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी जल्दीबाजी कर दी इंडिया को ब्लेम करने के लिए। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसकी तह तक पहुँच रहा है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा ब्रिजेश सनातनी। आपका नाम क्या होगा सर? रुद्रा। आपका नाम क्या होगा? शिबू। आपका नाम? राहुल। सर ये क्या है, क्या ले रखा है आपने? ये भाईचारे की अपील है। जो लोग ये बम ब्लास्ट में मारे गए हैं उनके लिए जामा मस्जिद, जितने भी दिल्ली में मस्जिद है उनके लिए दुआ की जाए। क्यों उनके लिए क्यों दुआ? जो लोग मारे गए हैं वो कौन किस धर्म के थे? कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस्लामी ही थे, इसीलिए वो उनके थे तो भारत के ही ना। जी। वो सर आपने जैसे पोस्टर ले रखा है, क्या है इसका मतलब? पहले मतलब बताइए। देखिए दोस्त, ये तो जो है जिस तरह हमारे देश में कहा जाता है, बड़ा दावा किया जाता है, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब। तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए आप बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए पहल कीजिए आप। और जो है तमाम जितनी मस्जिदें, पूरे भारत की जितनी भी मस्जिदें हैं, आप हमारे दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए हमारे भाई बहन, बच्चों, बेटों के लिए, पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए आप अपनी मस्जिदों से दुआ कीजिए कि परमात्मा उन्हें अपने हृदय में जगह दे। भाईचारा बढ़ाने के लिए एक पहल चालू कीजिए ना। किसी नेता का मुंह आप देखते क्यों हैं? किसी नेता के कंधे पर बंदूक रख के आपने चलानी क्यों है? आप देशवासी हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। अभी जैसे हम लोगों से बात कर रहे थे, हमारे इंटरव्यूज जैसे लाइक आप एनएमएफ में देखना या तमाम किसी भी चीज़ में देखना, तो वहाँ पर जैसे हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ, तो वो बता नहीं पा रहे कि क्या हुआ। मैं लाल किले से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर बता रहा हूँ। हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, शायद उनका नाम जावेद था, पता नहीं क्या नाम था। उनसे हमने बात करी कि सर लाल किले की आपने घटना देखी? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वो भी बात करने के लिए मना ही कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने बाद में गाज़ा और फिलिस्तीन के बारे में बोला जो 4000 किलोमीटर दूर था। सर ये जो एक्ट ऑफ टेरर लगा है, क्या लग रहा है, क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान की? दोस्त, मैं तो, आप कह रहे हैं केवल पाकिस्तान के ऊपर, मैं कहता हूं हमारी सरकार को, पावर सेंटर को, जो पहले देश में छोटे छोटे पाकिस्तान बने हुए हैं उनकी सफाई करनी चाहिए। उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का नंबर लिया जाए। आप बांग्लादेश को भी हल्का ना समझे। वो घुसपैठ जिहाद चला रहे हैं, सीमा जिहाद चला रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी दिल्ली में क्राइम है वो कितने कर रहे हैं? कौन कर रहा है? रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। एकदम से क्राइम बढ़ गया। अब देखिए ना, ब्लास्ट हुआ, सारे गायब हो गए। दिख रहा है आपको चांदनी चौक में भीड़? कहाँ गए? सारे के सारे गायब हो गए एकदम से।
है ना। और जितने भी हमारा ये शाही इमाम हैं हमारी जामा मस्जिद के, एलीट क्लास है। जब अगर ये एलीट क्लास का डॉक्टर ना फटा होता, समझ में आता कि हाँ किसी पंचर वाले ने, किसी केला बेचने वाले ने मजबूरी में बम फोड़ दिया होगा, ठीक है ना, पैसों के लिए। वो तो एलीट क्लास थी, वाइट कॉलर थे वो तो। इन्हें हमसे इतनी नफरत है क्यों? जब रब्बुल आलमीन की बनाई हम मखलूक है, तो तुम्हें किसने हक दिया हम अलग है, तुम जुदा और हम जुदा, तुम अव्वल और हम नीच, तुम अव्वल हम दोयम? किसने तुम्हें हक दिया हमें अलग अलग करने का? आप भाईचारा निभाएं हर मस्जिद से। आप अभी छाती पीट रहे थे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, शहर शहर दंगा करने की इनकी प्लानिंग थी। वो देखिए शाहजहानपुर वाला मुझे मुल्ला कह रहा था हिंदू मेरी नौक पर, कहा ना उसने, खूब कहा, क्यों नहीं कहा उस पर? लेकिन ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इसमें ये जो अभी एक्ट ऑफ टेरर लगा दिया गया है मतलब सरकार की तरफ से, और जैसे ही बस 1-2 दिन में, क्योंकि जिस तरीके से 10 तारीख को ये धमाका हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही एक्ट ऑफ टेरर लगा दिया। 1-2 दिन और इन्वेस्टिगेशन के लगेंगे, उसके बाद सामने आ जाएगा कि ये किसने करवाया, किसके लिंक है। हालांकि अभी वैसे जैश ए मोहम्मद के लोग पकड़े जा रहे हैं, पूरा नेटवर्क, पूरा एक्सेस पकड़ा जा रहा है इन सबका। लेकिन अगर एक बार अगर ये दावा हो जाता है कि पाकिस्तान ने करा, जो कि 1-2 दिन में हमारी एजेंसी कर देंगे, हमें अपनी एजेंसी पे पूर्ण भरोसा है, तो क्या पाकिस्तान के साथ हाल होगा? क्योंकि फिर तो एक्ट ऑफ वॉर लग जाएगा, फिर तो कोई किसी की नहीं सुनेगा। एग्रीमेंट के तहत एक्ट ऑफ वॉर करना है, मतलब वॉर करनी है हमें। देखिए पाकिस्तान तो वो खुजाया कुत्ता है कि जिसको दवाई डालोगे ना वो काटने को ही आएगा, ठीक है ना। सवाल तो आप कितने पाकिस्तान मार लो, जब तक आप रक्त बीज को नहीं मारोगे, सफाया नहीं करोगे, रक्त बीज मरने वाला नहीं है। रक्त बीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली में ही कितने रक्त बीज हैं। आप चलिए मुस्तफ़ाबाद, ताहिर हुसैन कहाँ का था? मुस्तफ़ाबाद का था, ठीक है ना। माई नेम इज शाहरुख और आई एम ए टेररिस्ट, ये जाफराबाद का था। खूब ये वीडियो वायरल हुई थी जिस वो पिस्तौल पे डाला था, तानी थी उसने पुलिस वाले पे। और रतन लाल साहब को किसने मारा था? वो शांति दूतनियों ने मारा था, है? तो कौन जवाब देगा? अभी ये मेरी बहन मारी गई, मेरे बच्चे मारे गए, मेरा भाई मारा गया, देशवासी मेरे भाई बहन बच्चे थे ना, हम कोई भी हो सकता था। इनके लिए 2 आंसू तो बहा लो जाहिलो। क्या तुम्हारे दिल में दर्द नहीं है? ढोंग रचते हो तुम भाईचारे का। लाओ भाईचारा सामने आओ कि क्या जरूरत है किसी नेता की? नेता अपने अंडर प्रेशर आ जाएगा जब आप अपनी मस्जिद से ऐलान करोगे क्या हिंदू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हर नेता प्रेशर में आ जाएगा अपने आप। इसका ये जो लेग पोस्टर्स वगैरह लेकर जो घूम रहे हो, इसका मोटिव क्या है? दादा ये पोस्टर्स नहीं है, ये मैसेज है, ये अपील है। आप जितने भी मुसलमान मौमीन हैं, हमारे भाई हो, अब से 8 नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले, 15 नस्ल पहले आप हम में से ही थे। आप मजबूरियों में पलट गए, हमने जजिया दे के उनके मुँह थोबड़े पीटे, तो हम आज ठीक बैठे हैं। बस केवल ये फ़र्क है। आप देशभक्ति, आप जो है अधिकार मांगते हैं, राइट मांगते हैं, तो ड्यूटी भी तो अदा करो, ड्यूटी भी अदा करो। लेने से पहले कुछ देना सीखो। सर आपको क्या लगता है ये जो अभी जो ब्लास्ट हुआ और ये एक्ट ऑफ टेरर लगा दिया गया है, सरकार ने लगा दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर एक्ट ऑफ टेरर मुझे पता नहीं होता क्या है। आतंकवादी घटना, आतंकवादी कार्य है ये, मतलब ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये सीएनजी सिलेंडर नहीं है, ये आतंकवादी घटना है। ये बहुत गलत है ये। सर मेरी एक छोटी सी बात है, मुसलमान का दुश्मन आज के टाइम में मुसलमान है, क्योंकि एक गंदा मुसलमान एक गलत काम करता है, उसके चक्कर में पूरी कौम खराब होती है, सब बदनाम होते हैं। जो अच्छा है तो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। अब उसने वो करा, कितने लोग मरे, 50-60 जितने भी मरे उसमें मुसलमान भी थे, सनातनी भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। छोटे तो मेरे दोस्त, ये आपने मैसेज पढ़ा, ठीक है, आप भी मौमीन हैं, बताइए इसमें कोई काबिल एतराज़ बात है? इसमें लिखा है कि तमाम मौमिनों से गुजारिश की जाती है कि अपनी तमाम मस्जिदों से जो हमारे भाई बहन मारे गए उनके लिए, उनकी मगफिरत के लिए, उनकी शांति के लिए अरदास करें। हाँ बिल्कुल सही है, इंसानियत है। तो आप कब कहेंगे अपने आलिमों से कि आप करो इस काम को? हमें किसी नेता की जरूरत तो है ही नहीं। तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई, फर्क कहाँ? तो सर मेरा सवाल ये है कि जो ये एक्ट ऑफ टेरर लगा है, इसमें क्या है कि अभी पुष्टि हो रही है, 1-2 दिन में सामने आ जाएगा किस देश ने कराया। अगर ये पाकिस्तान ने कराया तो मजबूरन क्या हमें एक्ट ऑफ वॉर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में हो गया। और जो एक्ट ऑफ वॉर होता है, एक तो होता है ऑपरेशन जिसमें हमारा कोई एक मकसद है, हम उस मकसद को हासिल करेंगे, और एक होता है एक्ट ऑफ वॉर, मतलब वॉर, युद्ध 2 देशों के बीच में होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, इसमें आतंकवादियों को मारा जा रहा था, लेकिन अगर एक्ट ऑफ वॉर लग गया तो फिर पाकिस्तानी में चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, हर किसी को मारा जाएगा। फिर युद्ध होगा तो हमारे भी होंगे और उनके भी होंगे। तो ये सही होगा या गलत होगा? सर उसमें तो फिर दोनों देश पिसेंगे ना, एक्ट ऑफ वॉर में तो फिर यहाँ के लोग भी मरेंगे, वहाँ के लोग भी मरेंगे, तो ये तो गलत है सर, मेरे हिसाब से गलत है। चांस तो कम है
ठीक है, यहाँ के लोग की चांस तो कम है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था, ठीक है, कि उन्होंने कितनी मिसाइलें ले फेंकी, लेकिन कितनी मिसाइलें नस्तो नाबूद हो गई और कितनी मिसाइलें हमने फेंकी कि वो तबाह हो गए, ठीक है। तो इसको आप वो कर दीजिए, ठीक है ना। ये वॉर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने लोग मरे ना, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, तो सब मरे, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, अब अगर कोई इलाज कराने जाएगा या कुछ भी कराने जाएगा, तब ये देखिए ना कौन मरे हैं। हाँ, अभी उमर डॉक्टर उमर, हाँ बताइए, जो इंजीनियर थे वो, ये बताइए। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा वो देंगे सबक, इन लोगों को ऐसा परिणाम देंगे इस चीज़ का कि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश 100 बार सोचेगा अगर इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर अगर किसी ने हमला करने की लेकिन कोशिश। ये जो अमित शाह की जो मतलब लाइक स्टेटमेंट था ना, ये अमित शाह का स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इतना खतरनाक स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। और अब स्टेटमेंट की बात नहीं है, अब तो एग्रीमेंट की बात है। जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये लिखा गया है कि एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, वॉर मतलब युद्ध हो जाएगा। हाँ तो भैया होना ही चाहिए, ये तो होना चाहिए। पाकिस्तान को तो पहली चेतावनी दी थी कि अगर उसने कुछ गुस्ताखी करी तो अब एक्ट ऑफ वॉर, कोई भी आतंकवादी हमला होता है एक्ट ऑफ वॉर में, और सारे जितने आतंकवादी मिले वो तुम्हारे ISI से लिंक्ड है, जैश ए मोहम्मद से लिंक है, तो सीधा कनेक्शन कहाँ से आ रहा, पाकिस्तान से आ रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो फिर होना जरूरी है, होना जरूरी है। हाँ। पाकिस्तान में क्या हुआ है भाई साहब, सारी जो भी पावर थी सारी उसको, जो वहाँ का वो मिलिट्री का हेड है, मुनीर है, कौन है, आशिद मुनीर, उसके हाथ में दे दी गई है। तो ये क्या है? मेरा अभी छोटे भाई से मेरा मोमिन भाई था, इस भाई से मेरा एक और सवाल था कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव किसी मस्जिद में गया था, बरेली के मौलाना ने लिखित, हाँ मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हमारा जो सवाल है ना अभी आतंकवादी घटना पर है। मैं यहाँ पे मतलब अखिलेश यादव जी वगैरह को नहीं लेना चाहता। दादा आतंकवाद पे ला रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि पैंट कमीज पहनने वाला नजस है, ठीक है ना, तो उन्होंने देश में रह के देश में आतंकवादी बात कही, ठीक है ना। तो मेरा दोस्त मोमिन है, बताइए उस बात पे क्या कहना चाहेगा। हम सब ने पैंट कमीज पहन रखी, नजस का मतलब उसने कहा नजस कि हम सब टट्टी पेशाब है, तो ये क्या, ये आतंकवादी घटना नहीं है? ये मुंह से आतंकवाद है, आप समाज को बांट रहे हो, ये मुंह से आतंकवाद है ना। ये जितने भी, ये मेरा मोमिन भाई है, मैं भाई हूँ, इसमें मुझे फर्क क्या है बताइए। आपने पैंट शर्ट पहन रखी है, इन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी है, तो हम टट्टी पेशाब है? तो ये मुंह का आतंकवाद कब बंद होगा? तो आप सर, मेरा लास्ट सवाल कि आप क्या कहना चाहोगे? मोदी जी कह रहे हैं भूटान से कि बख्शा नहीं जाएगा। अब हॉस्पिटल भी चले गए, उन्होंने उनके हालात देखे और दुख हुआ। इसीलिए अब वो जो बिहार की, मैं अभी आज इलेक्शन की डेट, वो बिहार में आज पता लग गया कि किसकी सरकार बनी किसकी नहीं। NDA की बन चुके, लेकिन अभी भी वो उतने उत्साह से नहीं है जितने उत्साह से वो हर बार दिखते हैं। और अभी भी वो BJP हेडक्वार्टर जाने वाले हैं दिल्ली के, और उसके बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे, जिससे स्टेटमेंट से ये पता लगेगा कि हाँ भाई क्या होने वाला है भविष्य में। देखिए ये तो होना ही चाहिए, और ये मैं कहता हूँ कि जो है अब के बाद तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके ना अखंड भारत की नींव धर दी जाए।